गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेलुलॉजी एंड जेनेटिक्स में मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे। कल जो अपन ने जो वीडियो देखा था, इसमें प्रीवियस जो वीडियो था वो डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड है उस पर बात की थी कि उसको एक्सपेरिमेंटली किस प्रकार से नेसल्सन एंड स्टॉल ने प्रूव किया कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। आज इस वीडियो में अपन इसकी मैकेनिज्म जानने का प्रयास करेंगे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसकी मैकेनिज्म क्या है, कि किस प्रकार से ये संपन्न होता है। तो उसमें जो है जैसे एक डायग्राम यहाँ पर बना रखा है, ये डीएनए रेप्लिकेशन की जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उसको शो कर रहा है। तो इसमें जो स्टेप्स है, इसमें सबसे पहले जैसे बात करें अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जैसे आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसकी जो डबल स्टैंडर्ड जो दो स्ट्रैंड है उसके अंदर सबसे पहले वो दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, अनवाइंड होते हैं। मतलब उनका क्या होता है, विकुंडलन होता है। मतलब उनके जो कुंडलन है वो आपस में क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है। अब इसको खुलने में जो हेल्प करता है, अब उसके लिए जैसे मान लो जो डीएनए है उसमें कुछ इनिशियल पॉइंट्स होंगे, वहाँ इनिशियल पॉइंट से क्या ये स्टार्ट होगा, क्या अनबाइंडिंग होगा, ठीक है। उसका विकुंडलन होगा, इनिशियल जो पॉइंट्स है वहाँ से स्टार्ट होगा। और इसमें जो है जो अनबाइंडिंग जो करेगा, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हेलिकेज। तो हेलिकेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो डीएनए की, जैसे मान लो इस प्रकार से अपन देखें, जैसे मान लो ये डीएनए है, जैसे मान लो सपोज ये डीएनए है, तो यहाँ पर जैसे हेलिकेज एंजाइम जब इस पर काम करेगा तो इस प्रकार से ये डीएनए इस प्रकार से खुल जाएगा, इस प्रकार से ये डीएनए क्या होगा, खुल जाएगा। और ये जो बनेंगे इनको बोलेंगे टेम्पलेट। ये क्या है, टेम्पलेट, ठीक है। तो इस प्रकार से दो टेम्पलेट बन जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क है ये। और इसमें जो है जैसे फिर उसकी बात देखें कि जैसे अगर मान लो ये कुंडलन, इसका विकुंडलन हुआ है तो इसके दोनों स्ट्रैंड वापस से क्या हो सकते हैं, फिर से कुंडलित हो सकते हैं, फिर से बाइंड हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, जो है हेलिक्स डीएस्टेबलाइजिंग प्रोटीन होती है, हेलिक्स डीएस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स है, और जो कि इसको रिकॉइलिंग को क्या करेंगे, रोकेंगे। इसके अलावा एक टोको आइसोमरेज एंजाइम होता है, वो क्या है कि इसके अंदर जैसे जो ऐंठन होती है उस ऐंठन को रोकने का क्या है, काम करेगा। तो इस प्रकार से इन एंजाइम की मदद से जो डीएनए है वो जिपर की तरह क्या है, खुल जाएगा, है ना। और इस प्रकार से दो टेम्पलेट जो है ये फॉर्म हो जाएंगे, दोनों टेम्पलेट अलग अलग हो जाएंगे। अब दोनों टेम्पलेट जो है वो न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए क्या है, एक साइड का काम करेंगे। अब इसके बाद जैसे सेकेंड जो है स्टेप पे चलेंगे, आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर जो है, ये आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, दैट द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ आरएनए। आरएनए के स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं और इनका जो सिंथेसिस है वो एक विशेष प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम जो है आरएनए प्रोमेज, इस आरएनए प्रोमेज के द्वारा आरएनए प्राइमर का जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है, ये निर्माण किया जाता है। और ये आरएनए जो प्राइमर है, जैसे कि इस अपन डायग्राम में देख रहे हैं, ये आरएनए प्राइमर आपको दिख रहे हैं। तो ये आरएनए प्राइमर की जो थ्री डायरेक्शन है, ठीक है, उस थ्री डायरेक्शन पर एक एंजाइम होगा जिसका नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा कंटिन्यू क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोटाइड से वो यहाँ पर जमा होती जाएगी और वो उसके द्वारा क्या होगी, ज्वाइन कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से डीएनए का जो फॉर्मेशन यहाँ पर, डीएनए का जो सिंथेसिस है वो यहाँ पर हो जाएगा, डीएनए का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो डीएनए के खंड का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है आरएनए प्राइमर से आगे जाकर के। इसके बाद क्या होगा कि एक और एंजाइम होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा क्या होगा, आरएनए जो प्राइमर है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और जो जगह खाली बच रही है, ठीक है, जो आरएनए प्राइमर के रिमूव होने से जो जगह खाली बचेगी उसको डीएनए सेगमेंट के द्वारा भर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो काम है, ये आरएनए प्राइमर की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उसकी स्टार्टिंग वहाँ पर ही क्या होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, उसकी जो थ्री एंड है
जो 3 सिरा है उस पर जुड़ते जाएंगे और उससे क्या होगा, डीएनए के खंड का निर्माण होगा। और इसमें मदद कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज था। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा जो रिमूव होगा आरएनए प्राइमर और उसकी जो जगह खाली होगी वहां पर डीएनए खंड जो है वो भर दिया जाएगा। और ये हमेशा जो सिंथेसिस होता है, जो नए स्ट्रैंड का जो डीएनए का फॉर्मेशन होगा, ये हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, ये 5-3 डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे 3 डायरेक्शन दिखा रखी है, तो ये कौन सी 5 डायरेक्शन। ठीक है, इस स्टैंड के लिए तो ये 5-3 डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें ये इसके लिए कौन सी होगी, 3 डायरेक्शन। ठीक है, तो हमेशा जो सिंथेसिस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, 5-3 डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ जो इसमें नए टर्म्स हैं, जैसे लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड एंड ऑक्सीजेटिव फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड में मतलब क्या है कि जैसे जो 2 टेम्पलेट है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 2 टेम्पलेट बने हैं, तो दोनों टेम्पलेट में से एक जो टेम्पलेट है जो कि 3-5 डायरेक्शन में, जैसे ये वाला जो है ये 3-5 डायरेक्शन में है, ये टेम्पलेट या इस टेम्पलेट पर जो डीएनए का सिंथेसिस होगा वो सतत प्रकार से होगा, कंटिन्यूअस होगा। और जिस टेम्पलेट पर जो डीएनए का जो सिंथेसिस सतत प्रकार से हो रहा है, जैसे ये वाला आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, तो इस स्ट्रैंड को जो कि कंटिन्यूअस सतत रूप से क्या सिंथेसाइज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट जो दूसरा जो है स्ट्रैंड, दूसरा जो टेम्पलेट है जो कि 5-3 डायरेक्शन में है, उस पर डीएनए का कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं होता है, सतत प्रकार से डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है। उस पर डीएनए जो है वो छोटे छोटे खंडों में बनता है, और डीएनए के जो छोटे छोटे खंड बनते हैं उन खंडों को, उन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजेटिव फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो है ये दिखा रखे हैं, ये 1, 2, 3 ये क्या ऑक्सीजेटिव फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्ट्रैंड है जिस पर डीएनए का जो सिंथेसिस है वो डिसकंटिन्यूअस है, असतत प्रकार का है, उस स्ट्रैंड को, ठीक है, जैसे ये वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये स्ट्रैंड किस पर बन रहा है, जो दूसरा जो टेम्पलेट है जो कि 5-3 डायरेक्शन पे है, उसमें डीएनए का जो सिंथेसिस है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, असतत हो रहा है, तो उसको जो है डिसकंटिन्यूअस वाले जो स्ट्रैंड है उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 स्ट्रैंड हो गए, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड में डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूअस है, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें डीएनए का जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस नहीं है, सेगमेंट्स के रूप में हो रहा है, और उन सेगमेंट्स को, फ्रेगमेंट्स को क्या बोल रहे हैं अपन, ऑक्सीजेटिव फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या होगा कि जो ऑक्सीजेटिव फ्रेगमेंट्स हैं वो डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है, उस डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये जो ऑक्सीजेटिव फ्रेगमेंट्स हैं, जो एक्चुअल में क्या है, डीएनए के सेगमेंट्स हैं, ये आपस में क्या होंगे, जॉइन हो जाएंगे, और इस प्रकार से जॉइन होकर के पूरा डीएनए सेगमेंट आप बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है, जो आप देख रहे हो ये डॉटर डीएनए का क्या होगा, डीएनए स्ट्रैंड है वो फॉर्म हो जाएंगे, और इस प्रकार से जो डीएनए का जो है वो रिप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसमें जो है एक जो चीज़ है कि डीएनए का रिप्लिकेशन जो होता है, पहले ये माना जाता था कि यूनिडायरेक्शनल होता है, एक तरफी एक दिशीय होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं माना जाता है। इसमें ये माना जाता है, अब ये देखा गया है कि जो डीएनए का जो रिप्लिकेशन होगा, जो पुनरावृत्ति होगी, वो कैसी होगी, बाई डायरेक्शनल होगी। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये डीएनए है, ठीक है, अब ये डीएनए इस साइड भी खुल सकता है और इस साइड भी खुल सकता है, ठीक है, या फिर एक डीएनए में कई इनिशियल पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ से डीएनए जो है जगह जगह से क्या हो सकता है, खुल सकता है, और ये जो है बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में क्या हो सकती है, रिप्लिकेशन फॉर्म बन सकती है, तो दोनों ही डायरेक्शन में क्या हो सकता है, और डीएनए का सिंथेसिस हो सकता है, न्यू स्ट्रैंड डीएनए के सिंथेसाइज हो सकते हैं, और इस प्रकार से जो रिप्लिकेशन की जो प्रोसीजर है वो कैसी हो जाएगी, बाई डायरेक्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म जो है रिप्लिकेशन की, जिसमें मैंने कुछ एंजाइम्स का जैसे आपको रोल पता होना चाहिए, जैसे हेलिकेज है, हेलिकेज का रोल क्या है, तो ये डीएनए हेलिक्स है उसको अनवाइंड करने का काम करता है, ठीक है। हेलिक्स डीएस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स जो है ये रिकॉइलिंग को रोकने का काम करती है, कि दोबारा से जैसे हेलिकेज ने अनवाइंड किया वो दोबारा से फिर रिकॉइल नहीं हो जाए, ठीक है, दोबारा से बाइंड नहीं हो जाए, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, हेलिक्स डीएस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स, ठीक है। इसी प्रकार से टोपोआइसोमरेज है जो उसके अंदर एंथन वगैरह होती है डीएनए के अंदर, उस एंथन को रिमूव करता है, ठीक है, उस टेंशन को रिलीज करता है डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसके अंदर,
जो टेंशन है जो ऐंठन है उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा और जो एंजाइम है जैसे जिसमें एक आरएनए प्रिमेज है जो कि एक्चुअल में क्या है, एक विशेष प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज ही है जो कि स्मॉल सेगमेंट मतलब आरएनए मींस आरएनए प्राइमर का क्या करता है वो सिंथेसिस करता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है इसमें, जो कि डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन या उनका सिंथेसिस कर रहा है, जिसमें डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होंगी, ठीक है, जो कि डीएनए की क्या होती है मोनोमर्स होती हैं, वो क्या होंगी ज्वाइन हो जाएगी और उससे क्या होगा डीएनए का सेगमेंट बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो डीएनए पॉलीमरेज था जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो क्या करेगा, केवल आरएनए प्राइमर है उस आरएनए प्राइमर को, जैसे आरएनए प्राइमर है इसको रिमूव करेगा और जो खाली जगह बचेगी तो वहाँ पर क्या है जो डीएनए सेगमेंट है वो उसको क्या है कंप्लीट कर देंगे, उसको भर देंगे। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमेशा जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है या जो रिप्लिकेशन हो रहा है वो हमेशा जो है 5-3 डायरेक्शन में होगा। जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा 5-3 डायरेक्शन में बनेगा, चाहे वो लेगिंग स्ट्रैंड के रूप में बन रहा हो या फिर लीडिंग स्ट्रैंड के रूप में बन रहा हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे लेगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो ये भी क्या हो रहा है 5-3 डायरेक्शन में, ठीक है। ये 5 डायरेक्शन है जिसमें एरो का निशान लगा हुआ है, तो 5-3 डायरेक्शन में चल रहा है ये भी, ठीक है। इसका सिंथेसिस जो 5-3 डायरेक्शन में हो रहा है। या फिर लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो उसमें भी देखो इसमें एरो का निशान लगा हुआ है, ये भी क्या 5-3 डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों में अंतर समझ में आ जाना चाहिए। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वहाँ पर डीएनए का जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस है, सतत प्रकार से डीएनए का क्या हो रहा है और सिंथेसिस हो रहा है। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में जो है डीएनए का सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। वो क्या सेगमेंट्स के रूप में डीएनए का सिंथेसिस होता है और उन डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं या डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको क्या बोला जा रहा है ओकेज़की फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब बाद में क्या होता है कि जो ओकेज़की फ्रेगमेंट्स होते हैं वो डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है डीएनए सेगमेंट्स को, डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो वो डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो ओकेज़की फ्रेगमेंट्स को क्या जोड़ देगा, जिससे क्या है डीएनए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा डीएनए रिप्लिकेशन जो प्रोसेस है ये इसकी मैकेनिज्म है। बाकी इसमें जो पूरी जो प्रोसीजर है डीएनए रिप्लिकेशन ये बाइडायरेक्शनल हो सकती है, दोनों दिशाओं में चल सकती है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डीएनए का रिप्लिकेशन किस प्रकार से होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ढंग से देख लेना। बाकी काफ़ी इजी है, कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है। ढंग से इसको देखोगे सुनोगे इस लेक्चर को तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स।